महसूस के मुशियत ही पाकिस्तान की खुशहाली का वाहिद रास्ता है। मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा करता सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुल्क में 1 साल तक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा किए रखी। मुल्क की मुआशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, जो मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब, आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों और जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में बजट बनाना मुश्किल काम था। ये बजट मुआशत को सही मानों में दुरुस्त करने का आगाज है। मखलूक हुकूमत ने बजट में ऐसे शोबों को तरजीह दी है जिससे इक़्तिसादी तरक्की तेज, सरमायाकारी में इजाफा होगा, तनख्वाहों में इजाफा और कम से कम उजरत 32,000 रुपए की। वजीर खजाना इसहाक डार आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुज़श्ता रोज पेश किए गए विफाकी बजट के खदोखाल बयान करेंगे। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर दिया। IMF मजीद 2 अरब डॉलर का कह रहा है। हमने अदायगियों का हर वादा पूरा किया। फरवरी में 9वां रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 9,200 अरब रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी का आवाम पर बोझ पड़ा, उसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। दोस्त ममालिक से कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग पर बात कर रहे हैं। उनके पैसे वापस करेंगे मगर दुरानियां बढ़ाने पर बात करेंगे। 14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा, कम से कम उजरत 32,000 रुपए। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह बढ़ाएगी, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल्स और आलात की तैयारी, मराद, मशीनरी, इन्वर्टर और उसकी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज पर इस्तिस्ना दे दिया गया। 1300 सीसी से बड़ी पुरानी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म। गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। विफाकी बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, 175 अरब के बराह रास्त, 25 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लग गए। टेट्रा पैक दूध, मक्खन, पनीर, पराठ पर 18% जनरल सेल्स टैक्स, ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन रखने वालों पर सालाना 2 लाख रुपए एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा तंग। 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स लगेगा। फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर शरह 10% हो गई। अमीर तबके के लिए सुपर टैक्स। बजट सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं। आवाम ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मजदूर की उजरत बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी करे। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मयारी बीज और ज़राई मशीनरी की दरामद पर तमाम टैक्स खत्म। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। यूरिया खाद सब्सिडी के लिए 6 अरब। PM यूथ लोन के लिए 10 अरब मुख्तस। बजट में IT सेक्टर के लिए भी मराद का ऐलान। IT बरामदात 4.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अहदाफ। नए कारोबार के लिए 5 अरब का फंड कायम। इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक तौसी। ओवरसीज के लिए भी बड़े ऐलानात। सालाना 50,000 डॉलर से ज्यादा तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। कार्ड होल्डर्स को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिफारत खानों में तरजीही रिसाई मिलेगी। एक गैर ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गैर मंकूला जायदाद खरीदने पर। किसान इत्तेहाद ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि फसल की लागत को कम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। दुनिया भर में ज़राअत को सब्सिडी दी जाती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। दुनिया भर की तरह खाद, बिजली और पानी में सब्सिडी दी जाए। ज़राअत के लिए इस वक्त सबसे अहम रिसर्च है। बजट में रिसर्च का कोई जिक्र नहीं। मुल्क में 18 मिलियन एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, उसे ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल करके खुराक की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है।
बजट में अवामी हुकूमत कह रही थी कि हम असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट पेश करना जरूरी है। अगर यही बजट पेश करना था तो बेहतर था कि ना ही पेश करते। असद उमर का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं, पिछले साल की तरह भी हकीकत पर मबनी नहीं। सूद अदायगियों की रकम और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1000 अरब रुपए के अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। महंगाई की शरह एक साल में 3 गुना बढ़ी। मकामी कर्जे लेने की रफ्तार दुगनी हो गई। वजीर खजाना ने डूबती मईशत को बचाने का कोई मंसूबा बयान नहीं किया। लगता है हुकूमत का मुस्तर फैसला। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात किए गए। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। गुज़श्ता बरस मुल्क में बदतरीन सैलाब आया। फसलें, सड़कें, मकानात सब कुछ सैलाब की नज़र हुआ। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि माजी में सी पैक को मफलूज करने की कोशिश की गई, थरकोल पर कोई काम नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में सोलर पैनल पर 17% टैक्स आयद किया। हमने सोलर पैनल और खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की है। 1 जुलाई से सोलर पैनल और खाम माल की इम्पोर्ट मुफ्त हो जाएगी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब। तरक्याती बजट 410 अरब रखने की तजवीज़। कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान। स्कूल एजुकेशन के लिए 1 अरब 65 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बल्दियाती ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट में कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम। आइंदा बजट में फोकस सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की बहाली पर होगा। हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार कागजात जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 जून को जिस तरीकाकार के मुताबिक मेयर का इंतखाब रखा है उसके लिए की गई तरमीम को अदालत ने चैलेंज किया है। इलेक्शन के ऐलान के बाद इस तरमीम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है अदालत उसे मुस्तरद कर देगी। हुकूमत ने मेयर के इंतखाब का ऐलान होते ही लोगों को उठाना शुरू कर दिया। 5 लोग गिरफ्तार हैं जिन्हें अदालत पेश नहीं किया गया। कल रात मजीद 2 चेयरमैन पकड़ लिए। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई बेलगाम। रमा हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की शर्रा 0.21% बढ़ गई। मजमूई शर्रा 39.26% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, मटन, दावल, दूध समेत 21 अशिया महंगी हुई। 10 अशिया की कीमतों में कमी आई। 22 से 29,000 तक माहाना आमदन वालों के लिए महंगाई की शर्रा 40% रिकॉर्ड की गई। 29 से 44,000 मन आमदन वालों की महंगाई की शर्रा 39% रिकॉर्ड की गई। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। ट्रंप को अपने खिलाफ मजमूई तौर पर 37 इल्जामात का सामना है। प्रोसिक्यूटर डोनाल्ड ट्रंप केस का कहना है कानून की नज़र में सब बराबर है। ट्रंप दस्तावेजात केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर को जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल करने, जासूसी, खुफिया दस्तावेजात रखने समेत दीगर संगीन नोयत के इल्जामात का सामना है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पार्लियामेंट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। पार्लियामेंट्री तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी गेट स्कैंडल में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह किया। याद रहे कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्टी गेट स्कैंडल में वज़ारत उज़्मा से भी इस्तीफ़ा दिया था। बोरिस जॉनसन जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक वज़ीर आज़म थे। रूसी सदर की बेलारूस के हम मनसब से तफसीली मुलाकात। सदर प्यूटन का 7 से 8 जुलाई के बाद बेलारूस ने कम फासला जोहरी तैयारों की तनसीब शुरू करने का इंदिया। कहा हर काम मंसूबाबंदी के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ मुस्तहकम है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये पहला मौका होगा कि रूस अपने वॉरहेड्स मुल्क बाहर नस्ब करेगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। तीसरे दिन भारत की बैटिंग फ्लॉप। पूरी टीम 296 रन पर ढेर। भारत की लड़खड़ाती बारी को जियानी रेहाने ने सहारा दिया। 89 रन बनाकर कमिंस के हाथों आउट हुए ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए।